हेलो बच्चों, आज मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में बताऊंगी। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने सन 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, जिसके बिंदु इस प्रकार हैं। पहला क्या था कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। इस नीति में ये बिंदु माना गया। कौन कौन सा? विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का बनाया जाए, भाषाओं को त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन किया जाए। त्रिभाषा समझ में आया? त्रिभाषा क्या? हिंदी इंग्लिश के अलावा जो अपनी राज्य की जो भाषा होती है, तमिल इस टाइप की, समझ में आया? कार्यानुभव को शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाए, बनाया जाए। ठीक है। कार्य का अनुभव, समान स्कूल पद्धति का प्रारंभ किया जाए। परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जाए। जो परीक्षा प्रणाली हो वो क्या हो? वस्तुनिष्ठ आधार पर हो। और समाजोत्पादक कार्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी कि समाज में जितने भी उत्पादक हैं और कार्य हैं उसको क्या पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। सन 1979 में पुनः सरकार ने एक नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट की, परंतु वह सत्ता परिवर्तन के कारण क्या हो? मूर्त रूप न ले सकी, यानी कि चल ना सकी। समझ में आया? और सन 1985 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रकाशित करवाया, जिस पर विस्तार से शिक्षा के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये चर्चा कौन सी नीति अपनाई गई? 1986 का आधार बनी। जो नीति अपनाई गई वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये क्या थी बच्चों? प्रधानमंत्री बनते ही राजीव गांधी ने प्रत्येक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करने के लिए सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया। इस सर्वेक्षण के आधार पर जो सुझाव प्राप्त हुए, केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और इसे क्या किया? संसद में पेश किया। संसद में पास होने के बाद मई 1986 में इसे प्रकाशित किया गया तथा इसकी कार्य योजना को भी प्रकाशित किया गया। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पहली नीति है जिसमें नीति के साथ साथ उसको पूरा करने की योजना भी प्रस्तुत की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज था कितने भागों में विभक्त हुआ? 12 भागों में। इसके बाद और भी नीति आई, राम मूर्ति कमेटी हुई, जो भी वो भी नहीं सफल हो पाई। समझ में? फिर इसके बाद संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही 86 की 1992 में फिर निकाली गई। कौन? आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति के प्रतिवेदन पर विचार भी नहीं शुरू हुआ था कि केंद्र की एक नई सरकार ने शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु 1992 में, मतलब 86 के बाद में फिर 92 में जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया। इन दोनों समितियों की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने क्या किया? 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन किए। 1986 से कुछ संशोधन किए और इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से ही प्रकाशित किया। यानी 92 में कुछ संशोधन करके और 1986 के नाम से प्रकाशित किया। सरकार ने कार्य योजना में भी कुछ परिवर्तन किया। इसे परिवर्तित कार्य योजना क्या कहा गया? 1992 नाम दिया गया।
और इसके बाद क्या हुआ बच्चों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, है ना। देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया। देशवासियों को यह ज्ञान किस रूप में कराया जाए, भारतीय समाज को किस प्रकार ज्ञानवान बनाया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में 13 जून 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। इनमें 9 सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी, 2009 में प्रस्तुत की। ये क्या है, एक क्रम बाई सब नीति चलती आई और 2009 तक ये सारी क्या है, आयोग बनाए गए। मैंने आप लोगों को ये आयोग के बारे में सब बताया, ठीक है।